तो आज के वीडियो में वाइंड वेकर सीजन 2 के एपिसोड 5 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो एपिसोड शुरू होता है, हम साकुरा को देखते हैं जो एक रस्सी पर चल रहा था और बंदा अपने मन में कहता है उसके पास यही एक रास्ता था खुद को प्रूव करने के लिए कि वो अकेला सब कुछ कर सकता है एंड अगर वो इस रस्सी से गिरता है तो वो मर जाएगा क्योंकि उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। जिस वजह से उसकी सांसें हर टाइम चढ़ी रहती थी, बट उसे इसकी आदत हो चुकी है क्योंकि लोगों के लिए अपनी जिंदगी को जीना आसान नहीं है और बड़े लोग भी हर टाइम यही कहता था। तो तब से साकुरा ने मान लिया कि जिंदगी ऐसा ही होना चाहिए, बट यही रास्ता सब कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ कोई तनाव और घुटन महसूस ना हो, जहाँ उसे गिरने का डर ना हो और वो खड़ा रह सकता है, तो शायद। इतने में ही सीन चेंज होता है। साकुरा फाइनली स्कूल में आ चुका है। वही दूसरी तरफ क्लास में सभी लोग साकुरा का ही बात कर रहा होता है। सुगिरा साकुरा के लिए एक प्रोटीन भी लाया था। वो कहता है अगर साकुरा आज भी स्कूल नहीं आता तो मैं उसके घर जाके ये प्रोटीन दे आऊंगा। लेकिन तभी साकुरा दरवाजा खोल के यहाँ पर आ जाता है। ये सभी लोग तो उसे हाई हेलो और गुड मॉर्निंग वगैरह बोलता है, बट साकुरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो इन्हें लगता है कि शायद साकुरा का तबीयत अभी भी खराब है। लेकिन तभी साकुरा थोड़ा सा हिम्मत जुटा के बोलता है कुछ है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। साकुरा कहता है अब तक मेरे लिए सब कुछ अकेले करना एक नॉर्मल बात थी और मुझे लगता था कि यही करना मेरे लिए सही है, बट मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जिसका गुस्सा मैंने तुम लोगों पर निकाला। सच तो ये है कि मैं कमजोर हूँ, मैं लंगड़ा हूँ और मुझे पता है कि तुम लोग डिसअपॉइंटेड हो कि मेरे जैसा कोई तुम लोगों का ग्रेट कैप्टन है, लेकिन यही मेरा असलियत है और मुझे पता है कि मैंने काफी सारे प्रॉब्लम क्रिएट किया है तुम लोगों के लिए, तो उसके लिए सॉरी। ये सुन के तो सभी के सभी लोग हैरान होता है, बट तभी सुगीशिटा यहाँ पर आता है और वो पीछे से साकुरा को लात मार देता है। वो कहता है तुम रास्ते में क्यों खड़े हो, और अब अनजाई एंड बाकी सारे लोग भी साकुरा को पीटने लग जाता है। उसके बाद ये लोग साकुरा को यही समझाता है कि तुम सच में एक बेवकूफ हो। अनजाई कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि अगर तुम अपनी दिल के फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर करोगे तो हम तुमसे डिसअपॉइंटेड होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें पहले से ही पता है कि तुम कमजोर हो और बेवकूफ हो। तुम थोड़ा एनोइंग हो सकते हो, लेकिन तुम अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो, जिस वजह से तुम बहुत ही कूल हो एंड हम सभी तुम्हें पसंद करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि साकुरा को रस्सी से कूदने में डर लग रहा था, लेकिन अब उसके सामने उसके सभी दोस्त मौजूद होता है जो उसे साथ चलने के लिए बोलता है और साकुरा भी उनके साथ चला जाता है। और अब साकुरा को अपनी दिल की बात जाहिर करके बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था। और फिर सुहो कहता है साकुरा बहुत टाइम से अकेला रहा है, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लगेगा सबके साथ एडजस्ट करने में। बट अनजाई और सभी लोग डिसाइड करता है कि स्कूल के बाद वो सभी खाना खाने जाएंगे। सब लोग तो अपना अपना ओपिनियन देता है कि उन्हें क्या खाना है। सुहो साकुरा से पूछता है तुम्हें क्या पसंद है? साकुरा बोलता है ऑमलेट राइस। उसके बाद सीन चेंज होता है। ये सभी कोटोहा की कैफे में आ जाता है। कोटोहा कहती है अरे मैं इतनी सारी ऑमलेट राइस कैसे बनाऊंगी, उसके बदले तुम लोग चाय क्यों नहीं पीते? बट तभी वो देखती है साकुरा भी यहाँ पर आया है। साकुरा कोटोहा से पिछले दिन के लिए माफी मांगता है, जो सुन के कोटोहा भी लाइक क्या तुम्हारा तबीयत अभी भी खराब है? और फिर ये सभी यहाँ पर ऑमलेट राइस खाना शुरू कर देता है। तभी ताकानाशी साकुरा के तरह अपनी वीक पॉइंट के बारे में बताता है कि उसे इंसेक्ट यानी कीड़े से बहुत डर लगता है। वही सुगिरा बोलता है कि उसे भूत से बहुत डर लगता है, जिसके वजह से रात के टाइम वो बाथरूम में लाइट ऑन करके रखता है और नहाने के टाइम भी वो अपने आंखों को बंद नहीं कर पाता। तो अब सुहो साकुरा को यही बोलता है कि सबकी अलग अलग वीकनेस होती है, इसलिए उसे अपने आप से डरना नहीं चाहिए। और फिर सब लोग पूछता है सुहो को किस चीज से डर लगता है। इस पर सुहो कहता है अरे मेरा कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन आपको पता है कि नायरे के पास सभी इंफॉर्मेशन होता है। वो चेक करके बोलता है कि सुहो को नाटो से बहुत डर लगता है, लेकिन सुहो इस बात को मानने के लिए तैयारी नहीं हो रहा था। तो सभी लोग बोलता है कि सुहो को नाटो खाना होगा। और गाइस बेसिकली नाटो एक टाइप का खाना है जिससे सुहो डरता है। एंड जब एक बंदा नाटो लाने जाता है तो सुहो उसे रोक लेता है, जो देखकर सब लोग समझ जाता है और वो सुहो को चिढ़ाना शुरू कर देता है। एंड ये सब देखकर साकुरा को हंसी आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग तो शॉक हो जाता है क्योंकि ये पहली बार है जब साकुरा हंसने लगा है। कोटोहा भी ये चीज को देखकर खुश होता है कि साकुरा को आखिरकार एक फैमिली मिल चुका है। वही उमेमिया भी कैफे के बाहर से ये सब देख रहा था और जब वो कैफे के अंदर आने ही वाला था तभी हिरागी उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें इस टाइम उनके बीच नहीं जाना चाहिए। तभी साकुरा भी उमेमिया को कैफे के बाहर नोटिस करता है एंड वो यहाँ पर एक लड़की को भी देखता है जो साकुरा को ही हाई कह के चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे उमेमिया उन सबको छत पर बुला लेता है जिनकी पेट्रोलिंग की ड्यूटी नहीं थी, लेकिन साकुरा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तो हिरागी उसे बोलता है कि उमेमिया ये सब कुछ लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए करता है
ताकि वो सबको इकट्ठा कर सके और उसी के साथ वो सबको ये भी बता सके कि उसकी प्लांट कैसे ग्रो कर रही है। तभी सडनली साकुरा को वही लड़की दिखाई देती है जो उसे कोटोहा के कैफे के बाहर दिखाई दिया था। बट जब ये लड़की साकुरा के पास आके उसके साथ बात करने लगती है तो साकुरा को पता चलता है कि ये असल में एक लड़का है जिसका नाम है सुबाकी और ये बोफुरिन के 4 कमांडर में से एक है। सुबाकी को लड़कियों की तरह रहना पसंद है एंड वो बाकी सबको भी उसे एक लड़की की तरह ही ट्रीट करने के लिए बोलता है। एंड फिर सुबाकी साकुरा की आंखें और बालों की तारीफ करने लगता है जिसे साकुरा तो हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सब लोगों ने उसके लुक के बारे में बहुत ही बुरा भला कहा है। तभी पास से सुहो साकुरा से पूछने लगता है कि सुबाकी को देखकर उसे लड़की क्यों लगा, बिकॉज बोफुरिन तो एक बॉयज स्कूल है तो यहाँ पर लड़की कैसे आ सकती है। ये सब देखकर सुबाकी को लगता है कि शायद उसकी प्रेजेंस साकुरा के लिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, इसलिए वो साकुरा से माफी मांगने लगता है। लेकिन साकुरा उसे बोलता है कि ये तुम्हारा चॉइस है कि तुम्हें कैसे रहना है, सो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिसे सुन के तो सुबाकी खुश हो जाता है और वो साकुरा को गले लगा लेता है। एंड अब उमिमिया सबको सूप पीने के लिए बुलाता है तो हम देखते हैं सुबाकी अपने चेहरे को ठीक करता है और उमिमिया के पास चला जाता है, जो देखकर साकुरा को थोड़ा शक होने लगता है। एंड जब सुबाकी उमिमिया को आई लव यू बोलता है तो साकुरा तो पूरा का पूरा लाल हो जाता है, जिसे देखकर उमिमिया और सुबाकी दोनों ही शॉक होता है कि इसे क्या हो गया। तब सुहो इन्हें बताता है कि साकुरा किसी भी रोमांटिक सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता। इस पर सुबाकी साकुरा से कहता है सच में तुम कितना इनोसेंट हो, जो सुन के साकुरा तो और भी ज्यादा शर्माने लगता है। सुबाकी ये देखकर खुश होता है कि साकुरा अपने फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं छुपा सकता। तो जाने से पहले सुबाकी उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ एक डेट पर चलना चाहोगे। ये सुनकर तो साकुरा और भी ज्यादा भौंकला जाता है, क्या डेट। और उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।